जॉब मास्टर्स पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने अपना टॉपिक शुरू कर लिया हुआ है और इसका हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। तो आज हम करेंगे उसकी एमसीक्यूज। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया है, तो आज अभी हम करने वाले हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पिन कर दीजिएगा, और क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डेड मैनर में होता है तो प्लीज आप अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। The United Nations UNO has celebrated which year of its foundation day on 24 अक्टूबर 2024। संयुक्त राष्ट्र यूएनए ने 24 अक्टूबर 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 2024 में कब मनाया? कब जो स्थापित दिवस था तो ये था आपका, ठीक है, 79। तो 79 था। ठीक है, अगर बात करूं फ्रेंड्स मैं 2025 की, तो अब ये अगर 2024 में 79 तो करंटली देखेंगे तो ये होगा 80। ठीक है, तो ये होगा 80। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके सामने है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूएनओ आपको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, एंड इट वाज फाउंडेड फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में ये हुआ, सैन फ्रांसिस्को यूएसए। 1946 हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड टू न्यूयॉर्क, और इसका जो सैन फ्रांसिस्को में हुआ तब बाद में ये 1946 के बाद ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट हो गया? न्यूयॉर्क में। क्लियर? एंड यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2024 में इसकी थीम क्या रही है? 2000 फ्रेंड्स इसकी थीम रही है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमल। ये रही है 2024 की। तो अगर मैं बात करूं 2025 की, तो 2025 में 4 थीम्स रही है। फर्स्ट रही है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस, ठीक है, ट्रस्ट एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस सेकंड रही है। थर्ड रही है टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल ग्लेशियर प्रिजर्वेशन थर्ड, एंड फोर्थ रही है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। तो फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन ने 4 थीम्स 2025 में दी है। ठीक है, ईयर 2025 में 4 थीम्स दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन यूएनओ एस्टैब्लिश्ड? तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो हमें अच्छे से पता है 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब आगे है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन यूएनओ लोकेटेड? तो न्यूयॉर्क। ठीक है, सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को में था, सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद 1946 में ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, किधर शिफ्ट हुआ? न्यूयॉर्क में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यूएन इज करंटली मेड अप ऑफ मेंबर स्टेट्स मार्च ऑफ 2025। तो संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में कितने सदस्य देशों से बना है? तो फ्रेंड्स ये आपका 193। ठीक है, तो 193 आएगा इधर, नो 191 इधर ऑप्शन में भी नहीं आएगा, यस सी आएगा। ठीक है, 193 आएगा। अब उसके बाद है become 93rd member of the United Nations UN on July 14, 2011। तो 14 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र का 93 सदस्य बना। तो कौन बना? साउथ। ये फर्स्ट कंट्री थी, फर्स्ट थी ये, ठीक है, जो सबसे पहले 2011 में बनी।
जर्मनी, तो आप बोल सकते हो ये ओल्डेस्ट कंट्री है, जिन्होंने सबसे पहले यूएनओ का हिस्सा बना, सदस्य बना। ठीक, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, डैश एंटोनियो गुटेरेस इज अ प्रेजेंट 19th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो एंटोनियो गुटेरेस जो है, जब गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान 9वें महासचिव हैं। तो ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के। ठीक है, तो ये पुर्तगाल के थे और सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी टर्वे नियर नॉर्वे। ठीक है, टर्वे नियर लिए नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड है। तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई? तो हमें पता है 1945 में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, द प्रेडिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन was the League of Nations established in the after World War I under the Treaty of Versailles। संयुक्त राष्ट्र का पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ था जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साइल की संधि के तहत हुई थी। तो 1919। ठीक, 1919। आगे है, हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन। तो हमने पढ़ा था कि 6 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, 6 ऑर्गन है। Which of the following is a not organ of the UN? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं? तो फ्रेंड्स, WHO, ये भी सिक्योरिटी काउंसिल भी है, ट्रस्टशिप भी है, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस भी है, बट देखा जाए तो WHO नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, तो यूनाइटेड नेशन हैज सेलिब्रेटेड विच इट्स फाउंडिंग डे ऑन 24 अक्टूबर 2025। संयुक्त राष्ट्र ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 2025 को मनाया है? ठीक है, तो हमें पता है कि 18th उसने मनाया है, 2024 में हमने देखा 79 था। ठीक है, चलो, तो फ्रेंड्स अब आपके सामने नेक्स्ट है, ओनली वन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन हैज इट्स हेडक्वार्टर। ठीक है, और वे लेटर he rests all of them as in New York, which organ is at Hague। संयुक्त राष्ट्र के केवल एक अंग का मुख्यालय हेग में है। एक जो मुख्यालय वो हेग में है, बाकी सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कौन सा अंग हेग में है? तो आपने बताना है इसका कौन सा जो ऑर्गन है वो हेग में है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। 30, यूजी लावासावा was elected as the new president of the International Court of Justice for 3-year term। तो यूजी लावासावा को 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष चुना गया। तो वो कहाँ की है? जापान। ठीक है, जापान। Judge Yulia Seventinde is the current Vice President of International Court of Justice। She belongs to, तो भाई ये कहाँ की? युगांडा की है, ये युगांडा की है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जूलिया सेवुटिंडे, समझ आ गई? जूलिया सेवुटिंडे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की वर्तमान उपाध्यक्ष है। वह किससे संबंधित है? तो युगांडा से है। ठीक, उसके बाद है who was the first and the only Indian to be elected in ICJ president। तो ICJ के अध्यक्ष को चुने जाने वाले प्रथम और एकमात्र भारतीय
कौन थे? तो फ्रेंड्स वो थे दलवीर भंडारी, ठीक है, दलवीर भंडारी। और इसके अलावा जो डॉक्टर ये भी है, ये भी रहे, ये भी रहे। तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी थे ना, जो वो 4th जी इलेक्शन कमिश्नर भी थे, और 1 अक्टूबर से उन्होंने यहाँ 6 फरवरी 1973 तक काम भी किया, सर्व फ्रॉम 1970 to 1988 and first Indian served as a president ICG 1985 to 1988। डॉक्टर नगेंद्र 4th चीफ कमिश्नर भी रहे, उनके हिस्सेदार भी रहे, ठीक है। तो अभी जो सबसे पहले दलवीर भंडारी, उसके अलावा फिलिप जंग ऑफ कैमरून इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। तो कैमरून के फिलिप यंग संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में कितने में अध्यक्ष हैं? तो 79, ठीक है, 79। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, यूएनसी हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स? तो फ्रेंड्स परमानेंट मेंबर्स 5 हैं उनके परमानेंट मेंबर्स, है ना। यूएनसी हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स? तो 5 में परमानेंट है, 5 परमानेंट है फ्रेंड्स, और जो 10 है वो नॉन परमानेंट है, ठीक है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में, तो फ्रेंड्स वो 15 है, ठीक है। तो अभी के लिए यूएनसी हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स? तो वो है 5, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनसी? तो हमें पता है न्यूयॉर्क में, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब आगे, इंडिया हैज बीन नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनसी टाइम्स। तो भारत 1984 से 2000 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर सदस्य रहा है। नॉन परमानेंट, हाँ, कितने टाइम्स रहा है? 8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स रहा, 8 बार। उसके बाद यूएन हैव हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो फ्रेंड्स 6 हैं, ठीक है, 6 भाषाएं हैं। तो जो यूएन है वो इन 6 भाषाओं पे ही अपना काम करता है। अरबिक है फर्स्ट, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ठीक। उसके बाद है 21 क्वेश्चन, व्हिच यूएन ऑर्गन वाज सस्पेंडेड इन 1994? तो कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कौन सा नया अंग था जो 1994 में निलंबित कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स रशियन काउंसिल जो था वो 1994 में सस्पेंड कर दिया, ठीक। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने which of the following place is the headquarters of IMF? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निम्नलिखित में से कौन सा स्थान IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? तो वाशिंगटन डीसी, क्लियर। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, which conference adopted the United Nations Charter on 26 जनवरी 1945? तो 26 जनवरी 1945 को किस सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाया? तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस ने, ठीक है। उसके बाद है when was WHO established? तो WHO की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स ये भी आपकी 1948, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन which edition of the World Health Assembly took place in 2025 जिनेवा? तो विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा संस्करण 2024 में जिनेवा में आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये आपका 17 आई थिंक जवाब, हाँ ठीक है, 17 था, ठीक है। उसके बाद when was WTO established? तो WTO 1995 में एस्टैब्लिश हुआ।
उसके बाद आपका क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द नोबेल पीस प्राइज गिवन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये आपको दिया गया 2001 में, 2001 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the first Indian person to give a speech in Hindi at the United Nations Organization UNO? तो फ्रेंड्स सबसे पहले जब संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ तो उसमें सबसे पहले हिंदी में स्पीच किसने दी थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले यूएनए में हिंदी में स्पीच दी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो जनरल असेंबली की फर्स्ट जो महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित। जवाहरलाल नेहरू के लिए सिस्टर भी थे और विजय लक्ष्मी पंडित जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, हमारे इंडिया की फर्स्ट लेडी। ठीक है, उसके बाद है आपके सामने बाय होम इज द सेक्रेटरी जनरल। तो महासचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स डी ऑप्शन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल व जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली के द्वारा चुना जाता है। तो फ्रेंड यूएनओ अलग चीज है एंड जनरल असेंबली अलग चीज है। ठीक है, उसके बाद द फाउंडेड चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज साइंड बाय द represented how many countries on 26 जून 1945? तो 50 कंट्रीज में थी ना। यूएन चार्टर के टाइम में जब 26 जून 1945 में कितने देशों का उसमें हस्ताक्षर किए थे? तो 50 थे। पोलैंड ने भी साइन कर दिए थे, पोलैंड ने भी साइन किए थे, तो 51 मेंबर्स होते थे। तो पहले यूएन चार्टर के द्वारा थे जब, तो 50 कंट्री में हस्ताक्षर किए। ठीक है, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, हु इज द चेयर ऑफ द सेक्रेटेरिएट एंड ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र के अंग सचिवालय का अध्यक्ष कौन है? तो यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, अब आपके सारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।